Good morning, students. Now we will continue with the circular flow of national income, diagrammatic explanation of it. So, as we know, we have two sectors, household and producer sector in this diagram. So, we are referring it as two-sector model of circular flow. What happens here in this diagram? That household sector, which is the owner of factors of production, provides factors of production to the producer sector. As a result, goods and services has been produced in the production sector. The produced goods and services has been purchased by the household sector. So here completes a circle. तो हम क्या इसमें समझ रहे हैं कि जो हाउसहोल्ड सेक्टर है और प्रोड्यूसर सेक्टर है, क्योंकि ये दो सेक्टर हैं जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, उसी वजह से इसको हम नाम देते हैं टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो हाउसहोल्ड सेक्टर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो वो प्रोड्यूसर सेक्टर उन हाउसहोल्ड सेक्टर उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और वही गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड सेक्टर परचेज कर रहा है ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके। तो एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर के पास गए और प्रोडक्शन सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन तैयार हुआ वो कहाँ वापस गया, हाउस होल्ड सेक्टर। तो एक सर्कल ये कंप्लीट हुआ, तो इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो कहा जाता है और ये कहा जाएगा रियल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज रियल टर्म में मूवमेंट कर रही हैं। नाउ वी विल मूव टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट। व्हेन हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, in returns it receives factor payments, that is in terms of money. We can say land receives rent, capital receives interest, and labor receives salaries, and entrepreneurship receives profit. So whenever the money comes to the household sector, what will it do? The household sector will spend his money on the purchase of goods and services. So this is the again a circle completes. The consumption expenditure, in form of consumption expenditure, the money moves from household sector to producer sector. So this तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो फैक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर है वो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है हाउस प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो वो उसके अगेंस्ट फैक्टर पेमेंट्स लेता है कि लैंड को रेंट मिल जाता है, लैंड प्रोवाइड करने के बदले में उसको रेंट मिल जाता है हाउसहोल्ड सेक्टर को, लेबर प्रोवाइड करता है तो उसको वेजेस मिल जाती हैं, अपनी कैपिटल दे रहा है यूज़ करने के लिए तो उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट मिल जाता है। इसी तरह से अगर एंटरप्रेन्योर स्किल्स अपनी यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन सेक्टर में जाकर तो प्रॉफिट रिसीव करना चाहेगा। तो इस तरह से जो मनी रिसीव हो रही है उसका वो क्या करता है, वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है, अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए। तो मनी जो गई थी हाउसहोल्ड सेक्टर को वो वापस आ गई है प्रोडक्शन सेक्टर के पास। तो एक सर्कल फिर कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये मनी टर्म में था तो इसलिए इस सर्कल को हम कहेंगे मनी फ्लो। तो इसका नाम रखा जाएगा मनी फ्लो। तो ये हमने टॉपिक समझा टू सेक्टर मॉडल, और इसमें हमने क्या देखा, इंटरडिपेंडेंस। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में कहा कि इट इज ए सर्कुलर, इट इज इन सर्कुलर फॉर्म। तो ये सर्कुलर फॉर्म भी हमें दिख रहा है कि ये मूवमेंट सर्कल में हो रही है। और दूसरा हमने इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये रखी थी, इसकी इंपॉर्टेंस ये रखी थी कि ये इंटरडिपेंडेंस शो करता है। तो वो भी हम इसमें देख पा रहे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर किस तरह से डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर ताकि गुड्स और सर्विसेज उसको मिल सकें, और इसी तरह से प्रोड्यूसर सेक्टर किस तरह से डिपेंड है हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की को रिसीव करने के लिए। तो ये इसमें इंटरडिपेंडेंस शो कर रहा है। और हमने इसकी इंपॉर्टेंस ये भी कही थी कि ये नेशनल इनकम को एस्टिमेशन में भी हमारी हेल्प करता है। वो कैसे? अब नेशनल इनकम को हम जब भी समझना चाहते हैं तो उसके तीन एस्पेक्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला एस्पेक्ट है उसको एस्टिमेट करने का प्रोडक्शन, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। और दूसरा मेथड जो नेशनल इनकम को काउंट करने का होता है वो हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। और थर्ड जो है वो है इनकम मेथड। तो ये तीन मेथड वो हमें इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी दिखते हैं। वो कैसे? कि पहला अगर हम बात करें प्रोडक्शन मेथड, कि जितना भी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोड्यूस किया है तो वो डेफिनेटली उसको एस्टिमेट किया जा सकता है, वो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा।
फिर इसी तरह से एक्सपेंडिचर, हमने कहा कि जो प्रोडक्शन जनरेट हुआ वो इनकम, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सेकंड नंबर अगर इसको भी दे के देखना चाहें तो इसको भी दे सकते हैं कि प्रोडक्शन जिसकी वजह से इनकम जनरेट हुई, प्रोडक्शन जनरेट हुआ तो फैक्टर पेमेंट्स जनरेट हुई जो कि इनकम है, अगर हम उनको काउंट कर लें तो वो भी नेशनल इनकम काउंट करने का तरीका बन जाता है। इसी तरह से हमने कहा कि जो भी इनकम हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव करता है वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर खर्च कर देता है, तो जो एक्सपेंडिचर कर रहा है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर तो वो भी एक मेथड एस्टिमेशन का बन जाता है। अगर हम एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करें तो वो भी हमें हेल्प करता है नेशनल इनकम को समझने में। अब यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ें जो हमें समझनी होगी वो ये हैं, कुछ कंसेप्ट्स और हैं जो हमें इसके डिस्कस करने होंगे, वो है लीकेजेस एंड इंजेक्शन। तो लीकेजेस क्या है कि जो सर्कुलर फ्लो ये चल रहा है, हमें दिख रहा है कंटिन्यूस है, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो सर्कुलर फ्लो को कम कर सकते हैं या सर्कुलर फ्लो को बढ़ा सकते हैं, तो उन्हीं को हम लीकेजेस या फिर इंजेक्शंस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीकेजेस, लीकेजेस क्या है? सेविंग है पहली, दूसरी सेविंग, उसके बाद हम कह सकते हैं इंपोर्ट, और तीसरा है टैक्सेस। टैक्सेस ये किस तरह से सर्कुलर फ्लो को कम करते हैं? देखिए, जब भी हाउस होल्ड सेक्टर कुछ पैसा बचाना चाहेगा तो उसका मतलब वो एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा। अगर वो एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा तो प्रोड्यूसर की इनकम कम रह जाएगी, तो अगर प्रोड्यूसर की इनकम कम रह जाएगी तो वो कम ही प्रोडक्शन करना चाहेगा आगे भी, तो इस वजह से क्योंकि उसका माल पहले ही नहीं बिक रहा तो ओवर प्रोडक्शन वो नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं इस सर्कुलर फ्लो में कमी आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है इंपोर्ट, कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर प्रोडक्ट्स परचेज करते जाएं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारा पैसा बाहर जाएगा, तो इस हमारी इकोनॉमी में जो पैसे की कमी रहेगी वो भी सर्कुलर फ्लो को कम कर देगी। इसी तरह से है टैक्सेस, जब भी गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी तो टैक्सेस की वजह से जो इनकम है, जो सर्कुलर फ्लो में से जो पैसा था वो गवर्नमेंट के लिए एक गवर्नमेंट के रिजर्व्स में चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो वो भी इस फ्लो को कम कर देगा। अब लीकेजेस के बाद हम बात कर सकते हैं इंजेक्शंस की। इंजेक्शंस क्या हैं कि जो इस सर्कुलर फ्लो को बढ़ा सकते हैं, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन में फर्स्ट क्या है? लीकेजेस के ऑपोजिट हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट, कि नई इन्वेस्टमेंट की जाए तो उससे प्रोडक्शन और जनरेट हो पाएगा, प्रोडक्शन की जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो वो सर्कुलर फ्लो को बढ़ा सकता है। उसके बाद हमने इंपोर्ट का ऑपोजिट हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है वो दूसरा इंजेक्शन है जो इकोनॉमी में इनकम के फ्लो को बढ़ा सकता है। वो कैसे? कि हम अगर यहाँ से तैयार गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भेजें तो बाहर से पैसा आएगा, जिसकी वजह से नेशनल इनकम का फ्लो बढ़ जाएगा। तो तीसरा जो है टैक्स के ऑपोजिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये थर्ड जो है एस्पेक्ट है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, नई मनी क्रिएट करके, मनी सप्लाई के थ्रू, या कहें कि नए नोट इशू करके, जब भी वो पैसा मार्केट में छोड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्टमेंट में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी करेगा, जिसका रिजल्ट ये आएगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्रामेटिकली। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर कोई कमी है, कुछ डाउट्स आपको हैं तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।